आज देश जिनकी ओर देखता है और विश्वास करता है कि राम मंदिर का निर्माण थोड़े ही दिन में आंखों के आगे दिखाई पड़ेगा, ऐसे जिन पर भरोसा है, ऐसे जुझारू बुद्धिमान अनुभवी नेता आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ से उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, 1970 की बात है कि बंका घाट के पास अर्जुन यादव, बद्री यादव, उनके घर पर संघ की बैठक में परिवार की डॉक्टर स्वामी आए थे। वहीं मैंने पहला इनका भाषण सुना था और तब से आज तक भी, आगे भी मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उसी तरह उन्होंने भी यही रिश्ता निभाया है। उसी प्रकार राम बहादुर राय जी मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन साहस में मुझसे आगे हैं। इसलिए मैं उनको विशेष आदर करता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही लोग और मंच पर जो लोग हैं वो सब एक बात के हिमायती हैं, सही बात को डटकर बोलो, जो जहाँ है वहीं से बोलो। यही हम अनुभव करते रहे हैं। नेता होने के लिए दो गुण तो जरूरी है। एक है हिम्मत, क्या होगा नहीं होगा तौल नाप तौल में ही पूरी जिंदगी बिता देना, ये नेता का लक्षण नहीं होता। दूसरा कि उसमें खुद को लगा देना, पहल करना, जो हमको सही लगता है उसमें किसी के आदेश या आज्ञा का इंतज़ार नहीं करना। ये दोनों ही चीज़ें आप राम बहादुर जी में भी देखेंगे, डॉक्टर स्वामी में भी देखेंगे, मेरे साथी विजय सिन्हा में भी देखेंगे। इसलिए मुझे भी भरोसा है कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता अब रुकेगा नहीं, खुलेगा। हम सब अपनी ही आँखों से राम मंदिर खड़ा हुआ और वहाँ दर्शन के लिए जाते हुए अपने को देखेंगे। जय श्री राम। मुझे लगता है, आपको एक घटना बताता हूँ कि अभी दिया गया था, चित्र दिया गया था, पेंटिंग, जिसमें राम जानकी विवाह का था। मित्रों, जैसे अगले वर्ष की बात कही गई अभी, अगले वर्ष तो वो वाला चित्र देना होगा शायद कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, विलुभय होय न प्रीति। मित्रों, मैं एक बता के एक घटना, स्थितियों की वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बात है 1989 की। सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, शिलान्यास हो चुका था। उस समय कुछ विशेष संप्रदाय के नेताओं के साथ मैंने पहल की कि वार्ता से हल निकल जाए। तो उस समय बाबरी ढांचा था, तो 3-4 में लोग थे, मैं था, अनौपचारिक बातचीत थी, रास्ते का कुछ तो प्रारूप तैयार हो जाए। एक प्रस्ताव हमने रखा कि बाबरी ढांचा आपको प्यारा है और वो राम की जन्मस्थली है, वो स्थान हमको प्यारा है। ऐसा क्यों न करें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, मिस्र में ऐसे पिरामिड उठाकर कण कण दूसरी जगह स्थापित कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों न करें कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आपको जो प्रिय ढांचा है उसका कण कण कंप्यूटराइज ढंग से उठाकर जमुना उधर सरजू पार हम स्थापित कर देते हैं, या जहाँ नील बाकी की मज़ार है वहाँ लगा देते हैं, और ये स्थान हमारे लिए पूज्य है, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए ढांचा ही नहीं, जहाँ मस्जिद बनाई जाती है वो जगह भी प्रिय है। मैंने कहा अच्छा, मैं दूसरा सुझाव देता हूँ कि रहने दीजिए ढांचा, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक फ्लाईओवर सलीखा बनाएंगे
उस सारे ढांचे को ढक देंगे, वहाँ नमाज तो होती नहीं है, वर्षों से नमाज नहीं हो रही है। इसलिए कुरान के मुताबिक वो तो ढांचा ही है, फिर भी आपकी भावना की रक्षा करते हुए उस ढांचे को हम मूंद देते हैं कंक्रीट से, और उस पर हम फ्लाईओवर बना देते हैं दरवाजे के लिए, और शेष हम मंदिर बना लेते हैं। आपकी भी बात वही है, हमारी भी बात वही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अल्लाह के साथ इबादत करते हैं तो वो आबाद रीति से आसमान तक पहुंचना चाहिए। हमने फिर तीसरा प्रस्ताव रखा था, ऐसा करें हम एक सबवे नुमा बना लेते हैं और उतना जगह को खाली छोड़कर बाकी हम बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, यह भी संभव नहीं है, पूरा आर पार हमें आवश्यकता पड़ती है। तब हमने उनको कहा कि देखिए, मैं तो बात आपको सलाह दे रहा हूँ, आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम किसके लिए अच्छे होंगे पता नहीं, राम जी के लिए तो अच्छे होंगे। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ 6 दिसंबर 1992। अब तो वो सारे सुझावों के अमल लाने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि ढांचा का मलबा तो पता नहीं कब कब कौन उठा ले गया 6 दिसंबर को, तो बाकी सरजू नदी में बहाकर पता नहीं कहाँ निकल गया होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि सच परामर्श को मानने की मानसिकता, मैं मानता हूँ कि अब ज़माने की हवा बदली है, लोगों के मिजाज भी बदले हैं। इसलिए मेरी फिर गुजारिश है कि जो 3 स्थानों की बात कही जा रही है, राम कृष्ण शिव, डॉक्टर लोहिया भी राम कृष्ण शिव की पूजा करते हुए किताब लिख चुके हैं। डॉक्टर लोहिया ने भी रामायण मेला आयोजित किया अपनी ही पहल पर चित्रकूट में, हमेशा हर साल। मित्रों, ये जो लिखा है राम मंदिर और हिंदू पुनर्जागरण, इन सब का एक ही परिणाम होना है मित्रों। हम राम का स्मरण करते हुए मंदिर निर्माण के काम में लगेंगे तो हिंदू पुनर्जागरण होगा ही, और इस हिंदू पुनर्जागरण का परिणाम होगा राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। न कोई भूखा, न कोई नंगा, न कोई बीमार, न कोई अशिक्षित। बाप के जिंदा रहते बेटे की मौत नहीं होती थी। सारे ही फल फूलों से लदे हुए पेड़ झुके रहते थे। सारे ही कुआं, बावड़ी, तालाब, झील, नदियों में पानी भरपूर रहता था। हवा भी अनुकूल बहती थी। समुद्र भी रतन छोड़कर जाता था लहरों के साथ, और वो लहरों के साथ आए हुए रतन ही अयोध्या के फुटपाथ और पेवमेंट सड़कों पर जड़े रहते थे, दीवालों पर। और ये सब होने के बाद भी मित्रों, ये सब फिलहाल जो विकास की स्थिति है, विकास की संकल्पना है, वो केवल भारत का नहीं, अब दुनिया का तकाजा है। जिस प्रकार का संक्रमण काल है मित्रों, तेजी से बदल रहा है। 500 साल पहले की अवधारणाएं अब खत्म हो रही हैं। 300 साल पहले से दुनिया में उपजी राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं ध्वस्त हो गई हैं। आज की स्थिति में भारत, हिंदुत्व, हिंदू समाज, उसकी भारी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी का स्वरूप है कि दुनिया को रास्ता दिखाने का दायित्व अब भारत और हिंदू समाज पर आ गया है। और हिंदू समाज इसके लिए राम को स्मरण अगर करता है तो राम जैसा किए वैसा करे, कृष्ण जैसा कहे वैसा करे। राम ने शबरी को भी साथ लिया था, राम ने ऋषियों को भी साथ लिया था, राम ने बानर भालुओं को भी साथ लिया था, राम ने सब में अपने को देखा था मित्रों। इसलिए जटायु का भी श्राद्ध राम ने किया था। क्या गलीच पक्षी है गंदगी खाने वाला, तिरस्कार नहीं किया था। इसलिए हिंदू समाज के हर हिस्से को साथ लेना यह पुनर्जागरण की पहली शर्त है मित्रों। और ये हम जब करते हैं तो उस पुनर्जागरण के कारण जो ऊर्जा मिलेगी, उसमें तो राम
और राम का काम क्या? राम राज्य से राम, राम का नाम, और राम के नाम से राम का काम, इन सब के द्वार को खोलकर एक राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए राम मंदिर निर्माण सबसे पहले पूर्व शर्त और ज़रूरत है मित्रों। और उसमें हम सब ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, अपने शक्ति भर जैसी जैसी जिसकी बुद्धि क्षमता होगी सबका विनियोग करें। विराट हिंदू संगम के तत्वावधान में आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के नेतृत्व में हम वो सुदिन शीघ्र ही देख सकेंगे, इसका विश्वास प्रकट करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोविंदाचार्य जी। आप हमारे बीच में आते हैं, हमें संबोधित करते हैं, हमें यहाँ से वचन देते हैं और हमारा काम आगे बढ़ता है। और यह काफिला जो शुरू हुई है बढ़ती जाएगी। आप सब डॉक्टर स्वामी साहब को सुनने के लिए उतावले हैं, लेकिन मित्रों 1-2 मिनट का और वक्त चाहिए। 1-2 फॉर्मेलिटी और बच गया है, उसके बाद आप होंगे और डॉक्टर स्वामी होंगे।